प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट नंबर 65 सांख्यिकी, जिसमें बहुलक आपको ज्ञात करना है। जैसा कि बहुलक का जो सूत्र है वो हमने लिख दिया है L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो इंटू एच अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। यहाँ L क्या है उसको देखना जरूरी है। यहाँ पर L आपकी जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, जबकि H वर्ग अंतराल की माप है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाली बारंबारता है, F2 बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाली बारंबारता है। इस तरह से हम यदि बहुलक निकालना चाहते हैं तो किसी भी तालिका से आप यहाँ L, H, F1, F0, F2 ज्ञात करें और इस फॉर्मूले में डाल दें तो आपका बहुलक मिल जाएगा। ये सीधे सीधे तालिका जो भी दी गई होती है उस पर आधारित होता है। यहाँ पर आपको कुछ समझने के लिए उदाहरण दिए गए हैं। तो उसमें क्या है कि कारखाने के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न प्रकार है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात करो। तो निम्न सीमा में यहाँ दैनिक मजदूरी 121 से 126, 127 से 132, 133 से 138, 139 से 144 और 145 से 150 दी हुई है। श्रमिकों की संख्या दी गई है। अब यदि हम इसमें निम्न सीमा निकालें तो सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है वो हमें सबसे पहले चेक करनी है। तो सबसे पहले बारंबारता 27 है, क्योंकि 27 20 है तो सबसे अधिक 27 है, तो उसी को हम बहुलक वर्ग कहेंगे। बहुलक वर्ग या मॉडल क्लास कह देंगे। तो उसमें आपके पास 127 से 132 है, लेकिन उसके जो पहले वर्ग अंतराल है उसमें 126 तक दे रखा है। ये जो कंटिन्यू इंटरवल नहीं है। तो कंटिन्यू इंटरवल करने के लिए आपको निम्न सीमा और अपर सीमा में, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा में 0.5 को माइनस और प्लस करना होगा। यदि 127 से हमें 0.5 को माइनस करना होगा तो 126.5 निम्न सीमा होगी और 132.5 उच्च सीमा होगी। ऐसे अगले क्लास वर्ग की निम्न सीमा को देखेंगे तो वो 132.5 होगी और उच्च सीमा अगले की हो जाएगी 138.5। तो ये निम्न सीमा और उच्च सीमा निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। फिर दूसरे उदाहरण में कहा है कि एक तालिका दी गई है और उसमें बहुलक निकालना है। सीधे सीधे आपको 5 चीज़ें निकालनी है, जिसमें L, H, F1, F0, F2 और सूत्र में रख देना है। अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया, सबसे पहला जो क्वेश्चन तुम्हें करना है उसमें क्या, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो सूत्र में पहले क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख देंगे, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा और ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो उसने कहा है किसी बारंबारता सारणी का बहुलक आलेख पर आयत चित्र द्वारा प्राप्त होता है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप यहीं पे लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वो चित्र आयत चित्र से आप उसको दिखा सकते हो। तो ये दूसरे क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स होगा। अब तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो एक तालिका दी गई है और तालिका में कहा गया है निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको लिखनी पड़ेगी तालिका क्या है। तो तालिका में वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 5, 5 से 10। तो वर्ग और बारंबारता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो यहाँ वर्ग दिया गया है और वर्ग में 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस तरह के वर्ग अंतराल दे रखे हैं हमें और ये आपका वर्ग हो गया। इसके बाद बारंबारता, बारंबारता में आपको संख्या दी जाएगी, जो भी होगी उसको आप लिख लेंगे और ये आपके पास एक तालिका जो दी गई थी उसी को लिख दिया गया। अब यहाँ जो बारंबारता दी गई है उसको लिखेंगे आप सबसे पहले 2 7 18, 2 7 18 दी गई। उसके बाद आपके पास है 10 8 5, 10 8 और 5 और यहाँ कुल संख्या जो दी गई है वो आप देखेंगे कि आपके पास कुल हमें जो बारंबारता दे रखी है उसमें सबसे अधिक बारंबारता क्या होगी उसको देखेंगे। तो हम उसको F1 यहाँ F1 लिख देंगे। सबसे अधिक 18 है तो सबसे अधिक 18 है तो उसको F1 लिख देंगे, इसको लिखेंगे F0, इसको लिखेंगे F2। यहाँ L किसको लिखेंगे,
ध्यान रखना है जिसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता है उसके निम्न सीमा को हम L लिखेंगे, तो L हो जाएगा 10। H का मान, इन दोनों का अंतर क्या है, वो 5 है, हर में 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 का अंतर 5 है। तो F1 पता चल गया आपके पास 18 है, F0 पता चल गया वो 7 है, और F2 पता चल गया है वो आपके पास 10 है। तो जो फॉर्मूला है मोड, या जिसको हम बहुलक कहते हैं, उसको निकालने के लिए आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, इस फॉर्मूले में आप रख देंगे। तो L का मान आपने निकाला है 10, F1 आपके पास 18 है, माइनस F0 7 है, आप इसमें अंतर 5 है H, उसको गुना कर देंगे नीचे 2 गुना F1, F1 का मान आपने 18 लिखा है, तो 18 माइनस F0 7 माइनस F2 10। यदि आप इसको हल करेंगे और आगे ले लेते हैं तो यहाँ आपके पास आएगा 10 प्लस यहाँ 18 माइनस 7 11 होगा, 11 गुना 5, और बटे में हो जाएगा 36 माइनस 17, तो आएगा 10 प्लस 55। अब यहाँ माइनस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 29। 16 माइनस 7 9, 16 माइनस 7 के 9, यहाँ से आपने फॉलो किया था 2 माइनस 1। अब इसको 19 से भाग कर देंगे तो आपके पास 10 प्लस, अब 19 से भाग कर रहे हैं तो 19 57 होते हैं, लगभग 3 के बराबर है, बट डेसिमल में 1 प्लेस पे निकालेंगे तो 19 दूनी 38। अब यहाँ 38 55 में से घटाएंगे तो आपके पास आएगा 17, और दशमलव लगाने के बाद आप इसको गुना कर दें तो लगभग ये 9 बार आप कर सकते हो, तो लगभग ये आ जाएगा 12.9। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन हो गया, और यही वर्कशीट के क्वेश्चन थे। बाकी ऑलरेडी आपके पास जो उदाहरण है वो आप देख करके समझ सकते हैं कि उनमें आपको क्या करना है।